खास तौर से आज मैं चर्चा कर रहा हूँ बिहार के शिक्षा जगत की। इस बीच में आप जानते हैं एक चर्चा मैंने की थी कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर, उसकी नियुक्ति को लेकर तारीख पर तारीख कई तारीखें दी जा रही थी, चाहे वो शिक्षा मंत्री की ओर से या विभाग के एसीएस विद्यार्थी की ओर से। अब वो मई का महीना है और कई तारीखें फिर दी गई है, अब कार्रवाई भी हो रही है। ये सबसे बड़ा सवाल था TR3, जो बीपीएससी ने TR3 में 50-51 हज़ार शिक्षकों की बहाली की थी। उन सारे लोगों का स्कूल आवंटन हो गया। अब अगले सप्ताह से सबकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये एक बड़ी खबर थी कि TR3 तो हो गया, अब TR4 के लोग आज से आए हुए हैं। मुझे लगता है कि जून महीने में चौथे चरण में बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकलने जा रहा है और वो संख्या कितनी होगी अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बार बम्पर नियुक्ति का फिर इस नीतीश गवर्नमेंट में शायद ये अंतिम अवसर होगा। तो TR4 की नियुक्ति के लिए विज्ञापन आएगा, ये खबर है। 1,90,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन लिए गए थे दिसंबर महीने में, उसके लिए तो जनवरी से ही शिक्षक बाट जो रहे हैं, तो उसका भी एक चरण अब शुरू हो रहा है। अभी तो जिन 20,000 से अधिक शिक्षकों का जिला आवंटन हुआ था, उसका भी स्कूल आवंटन बाकी था। तब वो सारी कार्रवाई 10 मई तक, जो अभी तय था कि 10 मई तक सबको स्कूल का आवंटन होगा, उनकी ज्वाइनिंग होगी। ये सिलसिला अब सब कार्रवाई शुरू हो रही है। अभी विशिष्ट महिला शिक्षक का दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र हुआ था, उसी 20,000 में, और विशेष समस्या वाले सभी शिक्षकों का हुआ था। अब आगे फिर TR1 और TR2 जो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र चाहते हैं, उन शिक्षकों की बारी है। उसमें महिला शिक्षकों के लिए पहले होना है। वो भी विभाग के एसीएस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये कार्रवाई भी बस अगले सप्ताह होने जा रही है। तो अब एक तारीख और आ गई। लेकिन 52,000 शिक्षक जो जिला से अंतर जिला ट्रांसफ़र चाहते थे, अभी सारा कुछ ट्रांसफ़र की कार्रवाई इसी फेज की हो रही है। जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, वो काफ़ी दूर वाले हैं। कोई किशनगंज वाला भभुआ जाना चाहता है, अरवल वाला कहीं जाना चाहता है, जो खासकर यूपी के लोग रहने वाले हैं। TR1 और TR2 में जो बहाली हुई थी, उसमें तो बाहरी भी हैं ना 25,000। तो जो बिहार के बाहर के हैं वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं, या फिर शहर के स्कूल छोड़कर गांव में आना चाहते हैं। लेकिन अब स्कूल में जिस ढंग से शिक्षक के पद खाली होंगे, विषय होगा, तभी ट्रांसफ़र होगा। इस बीच में एक 8 बाट जो हो रहे हैं लोग, 35,000 से अधिक जो हेड टीचर बहाल हुए हैं, प्रधान शिक्षक, और उसी तरह से 6,000 हेडमास्टर, उन लोगों के अभी पोस्टिंग का इंतज़ार हो रहा है। सबों से 3-3 ब्लॉक ले लिया, उनका भी स्कूल आवंटन होना है। एक हाई कोर्ट में केस कर दिया था इन्हीं लोगों के बीच के लोगों ने, तो मामला रुक गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसी महीने 15 तारीख के बाद कभी भी इन सारे हेड टीचर का और स्कूल के 6,000 टीचर की पोस्टिंग होने जा रही है। जब ये पोस्टिंग हो जाएगी 41,000 का, 35,000 हेड टीचर और 6,000 हेडमास्टर, तो इतने स्कूल में शिक्षकों के ही पद खाली हो जाएंगे। तो जो ट्रांसफ़र की चाहत रखने वाले शिक्षक हैं, चाहे वो नियमित शिक्षक हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक हो, या नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन गए हों, उन लोगों के एक अवसर मिलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिला के अंदर जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, शायद उनका ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। अभी भी यही लाख टके का अब सवाल बचा है। मुझे लगता है जो विभाग के एसीएस इस विद्यार्थी का अप्रोच है, वो सबसे पहले जो अंतर जिला ट्रांसफ़र है वो संख्या पूरा देना चाहते हैं, और तभी फिर जिला के अंदर वाला ट्रांसफ़र होगा। इस बीच में शिक्षकों के पद कहाँ खाली होंगे, कहाँ खाली मिलेंगे? बहुत सारे लोगों ने जो 3-3 ऑप्शन दिया है, ये 10-10 ऑप्शन दिया था ट्रांसफ़र के लिए, तो उनके लिए वो कहीं पद खाली होना, उस विषयवार शिक्षक, यही सबसे बड़ी घटना है। इस बीच पटना ज़िला के लिए जिन लोगों ने ट्रांसफ़र की चाहत रखी थी, 6,000 पद 6,000 शिक्षकों के लिए हो गया था कि पटना ज़िला में पोस्टिंग होगी, लेकिन उनके लिए अभी ज़िला मिल गया था, पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे थे, उनको एवेंस में रख दिया गया था। उसमें भी 2,000 से अधिक शिक्षकों का स्कूल आवंटन हो गया है। अब वो सब कुछ हो रहा है कंप्यूटर से ना, इसमें शिक्षक का नाम नहीं, कोडिंग के आधार पर हो रहा है, ताकि भ्रष्टाचार नहीं हो, ट्रांसफ़र में लेन देन की, पोस्टिंग की शिकायत ना आए। इस बारे में एस सिद्धार्थ बहुत ही पहले से सचेत हैं। खासकर बेतिया के डीओ के यहाँ जब से रेड पड़ा,
2 करोड़ से अधिक, 3 करोड़ से अधिक नगद और क्या क्या नहीं मिला। तब से हुआ कि भाई शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का जो आलम है, आज सब कुछ डीओ पर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में शिक्षकों को कहीं लेन देन न करना पड़े। ऐसे शिक्षकों को कहा भी गया है कि भाई आप सचिवालय और निदेशालय का दौर मत लगाइए, आप वेट कीजिए, सब कुछ आपको इस शिक्षा जो कोर्स पोर्टल है उसी से सब जानकारी मिल जाएगी। तो जो मैंने आपसे कहा कि तारीख पर तारीख, अभी तो मई महीना हो गया, मई महीना का अभी आधा भी तो अब बीतने ही को ना है। तो तारीख पर तारीख का जो इंतज़ार हो रहा था वो अब कुछ बहुत सारे शिक्षकों के लिए जिनको स्कूल आवंटन हो जाएगा, तो Tier 3 का ही हो ही गया। जो 20,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र ओके कर चुका है विभाग, उनकी भी स्कूल पोस्टिंग होने जा रही है, वो हो जाएगा। अब फिर Tier 4 का भी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल वही होगा कि क्या चुनाव के पहले जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तबादला चाहते हैं उनका तबादला होगा या नहीं होगा। विभाग ने अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है। हाँ, महिला फर्स्ट ये अप्रोच है SC SC विद्यार्थी का कि महिला ज़्यादा कठिनाई में है, उनका ट्रांसफ़र करें। उसमें Tier 1 और Tier 2 वाले शिक्षक जो BPSC से बहाल थे, ये समस्या उन्हीं की ज़्यादा थी दूरी के आधार पर, तो उन्हें एक अच्छा अवसर मिला भी है और मिलने वाला है। तो कुल मिलाजुला आज की तारीख में शिक्षा विभाग की जो स्कूल में बम्पर नियुक्ति, बम्पर ट्रांसफ़र, बम्पर पोस्टिंग का जो सिलसिला जारी है, उस संदर्भ में आपको हमने अपडेट जानकारी दी है। ये आपको चर्चा कैसी लगी, आप अपना कमेंट कीजिए। विभाग से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, फिर आप इसको दोहराइए, इसलिए कि आपके इस सुझाव को, मेरी चर्चा को विभाग भी बहुत गंभीरता से लेता है, देखता है। और जो जानकारी आपको हमने दी है, देता हूं मैं, वो विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों और संबंधित लोगों से बातचीत करके दिया करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ होती है जो कोट और अनकोट भी बात होती है, लेकिन जो आपको सीधे जानकारी देने लायक होती है उससे मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो फिर आपसे अपेक्षा है कि आप सवाल कीजिए कि जो इस तारीख पर रही, आपको भरोसा है कि आपका भी भरोसा डिग रहा है। तो सरकार ने सभी 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण का आवेदन लिया था, ऐच्छिक स्थानांतरण का। सबों को होगा। आप भी अभी उम्मीद है कि उम्मीद नहीं है? उम्मीद मुझे तो लगता है अभी उम्मीद बांधिए, लेकिन सवाल तो मैंने उठा दिया है। 1,00,000% का सवाल यही है कि जिला के अंदर जो लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं उनका होगा कि नहीं होगा। क्या कि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, 25 नवंबर के पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाना है और अक्टूबर नवंबर में ही सारे चुनाव होंगे, तो सितंबर में से आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो अब बचे ही कितने दिन हैं, एक स्थिति पड़ी है। आपकी चर्चा कैसी लगी? क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करें। महोदय, मेरा